टिंडे एक इंतहाई मज़लूम सब्ज़ी जिसका नाम सुन के हर कोई खाने से इनकार कर देता है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी से टिंडे बनाएंगे तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि कभी भी कोई खाने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि ये बनते हैं इतने लजीज और इतने मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की रेसिपी के लिए हमें जो टिंडे चाहिए वो आपने स्पेशली चुन के लेने हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के हों और उनके ऊपर जो बारीक रुआं होता है वो हों, यानी कि नरम वाले टिंडे। ये इस रेसिपी का असल मैजिक है, क्योंकि हमने इनको पूरे के पूरे कुक करना है, इनको काटना नहीं है, इनको सिर्फ छीलना है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर बारीक से रुएं हैं। इस तरह का हमें टिंडे चाहिए, छोटे साइज़ के। यहाँ पे मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं और इनका छिलका आपने खुर्च के उतारना है, वैसे नहीं उतारना पीलर की मदद से या छुरी से काट के नहीं, बल्कि इस तरह से खुर्च के इसकी सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर है वो उतार देनी है। और उसके बाद इसमें छुरी की नोक की मदद से इस तरह से हम कट्स लगा देंगे। इससे फिर ये होगा कि जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से इनके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये एक और टिंडे को मैं आपको कट लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से सारे टिंडे में हमने कट्स लगा लेने हैं। टिंडे सारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इनकी कुकिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको धो के रख दिया है मैंने एक साइड पे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, ताकि ये जल्दी बन जाए। वरना अगर आप चाहें तो इसे पतीले में बनाएं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको अब अच्छे से गर्म करना है। जब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे थोड़ी सी खुशबू के लिए, और ज़ीरे को तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक भून लेना है, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। और उसके बाद फिर हमने इसमें शामिल करना है प्याज। प्याज को बारीक क्रश किया हुआ है मैंने चॉपर की मदद से। आप चाहें तो वैसे बारीक काट लें, क्योंकि हमने इसका बहुत मज़ेदार किस्म का मसाला बनाना है, एक अच्छी सी ग्रेवी बनानी है। तो अब हम मीडियम फ्लेम पे प्याज को भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। क्योंकि इस सारी रेसिपी का जो बेसिक ट्रिक या मैजिक कह लें वो यही है कि इसका मसाला आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है प्याज का। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 1 मिनट तक भूना और उसके बाद इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, उनको मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब हम मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए अब ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे इसके स्पाइसेस। इसकी भुनाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। अच्छी चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया पौना चम्मच नमक का, इनके 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर। इसको हल्का सा छींटा दिया और इसे अब दोबारा से भूनना है जब तक कि मसालों की अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। बहुत तेज़ फ्लेम पे अगर भुनाई करेंगे तो मसाले जल जाएंगे और इसका जायका ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं जल्दी कुकिंग करने के लिए कढ़ाई में नहीं बना रही, बल्कि कुकर में बना रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, उससे ये इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल दम पे पकेंगे। जी हाँ, अब हम इसमें शामिल कर दिए हैं टिंडे और इनको बस 1 मिनट के लिए हल्का सा इसमें मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला अच्छे से इसमें लग जाए। और अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो इस स्टेज पे अब आपने इसको सिर्फ लो फ्लेम पे दम पे रख देना है। लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी का भी शामिल करूँगी, क्योंकि वैसे अगर कुकर बंद कर देंगे तो ये जल जाएगा। और इसको मैं 10 मिनट के लिए टाइम दूँगी प्रेशर कुकर को। और 10 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो हमारे टिंडे जो है वो बेहतरीन किस्म के गल चुके हैं और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बन चुकी है। थोड़ा सा पानी इसमें एक्स्ट्रा है, ये देख सकते हैं आप। ऑयल भी अलग हो चुका है, टिंडे भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे, ताकि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें है वो खुश्क हो जाए। फ्लेम को मीडियम रखना है और चम्मच चलाते हुए बहुत एहतियात करनी है कि टिंडे टूट ना जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इनकी रंगत कितनी खूबसूरत है और इनकी खुशबू इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है। ये हमारे टिंडे जो हैं तैयार हो चुके हैं, मसाले ने घी छोड़ दिया। और अब हम इसको फाइनल टचेस देंगे, यानी कि इसमें हम शामिल करेंगे खूब सारा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और गरम मसाला, इसकी खुशबू, इसकी रंगत और इसके जायके को बढ़ाने के लिए। आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला इसमें डाला है
और ताज़ा कटा हुआ सब्ज़ धनिया। और ये लीजिए, हमारी मज़ेदार किस्म के जो मसाला टिंडे हैं वो तैयार हो चुके हैं। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमने इसे कुकर में बनाया, लेकिन अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तब भी आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो हमारा मज़ेदार किस्म का मसाला टिंडे का सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाउल में निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फ़ौरन से लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। गर्मियाँ आ चुकी हैं, बहुत सी ठंडी और मीठी रेसिपीज़ भी होंगी और बहुत सी मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपीज़ भी होंगी। इसको गार्निश करेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च के साथ और इन्जॉय करें तंदूर की रोटी के साथ या गर्मा गर्म पराठे के साथ।